मैं देव और स्वागत है आपका गॉडल बायोलॉजी के अंदर। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली देखो, एक मेल गैमेट्स होता है और एक फीमेल गैमेट्स होता है, ठीक है। और ये फ्यूज़ होके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, सिंपली यही होता है। सो ये जाइगोट का फॉर्मेशन दो अलग अलग गैमेट्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। यानी अलग अलग कहने का मतलब मेल और फीमेल गैमेट की वजह से क्या होगा, ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और डिफ़िकल्ट रहेगा, यानी कि इलेबोरेट रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा और स्लो प्रोसेस रहेगा देन दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? यानी कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगी ये सेम नहीं रहेगी, यानी कि नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ठीक है। तो डिफ़र किस में होगी? सो ये जो ऑफस्प्रिंग होती है वो डिफ़र होती है बहुत ज़्यादा, सो ग्रेटली इन द एक्सटर्नल फीचर्स में, इंटरनल फीचर्स में एंड फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब ये जो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, क्योंकि नीट पे इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अब ये जो बाम्बू स्पीसीज है, ठीक है, ये बाम्बू स्पीसीज क्या करता है ना, सिर्फ एक ही बार अपनी ज़िंदगी के अंदर है ना फ्रूट्स देता है, ठीक है। सो फ्लावर्स देता है वंस, फ्लावर्स के लो या फिर फ्रूट के लो, इसमें सेम रहता है, ठीक है। सो बाम्बू स्पीसीज फ्लावर्स वंस इन दर लाइफ टाइम, है ना, जनरली 50 to 100 ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, ठीक है। क्यों इसमें मैंने बोला कि फ्लावर्स और फ्रूट्स सेम रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, फ्लावर देता है और उसकी वजह से फ्रूट्स का निर्माण होता है, ठीक है। ये क्या कहता है, अपनी लाइफ में जो बाम्बू स्पीसीज होता है, ठीक है, वो अपनी लाइफ में एक ही बार, है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम, ठीक है, यानी कि एक ही बार ये फ्लावर्स देंगे और कितने साल के बाद देते हैं, देखो 50 से 100 साल के बाद, ठीक है। और देने के बाद एक बार अगर फ्रूट दे दिया तो फिर वो मर जाएंगे, यही लिखा है। जनरली आफ्टर द 50 to 100 ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड देन डाई, ठीक है। फिर एक दूसरा है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, उसी का दूसरा नाम है नीला कुरंजी। इसका दूसरा नेम क्या है वो भी एग्जाम में आ जाता है कई बार क्वेश्चन में, ठीक है। सो अब एक बात है, ये देखो, ठीक है, ये भी एक ही बार फ्लावर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है पूरी लाइफ टाइम, ये तो पूरी लाइफ टाइम एक ही बार फ्लावर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या कहते हैं, 12 साल में एक बार देते थे। एनसीईआरटी डेटा है सितंबर अक्टूबर 2006 में। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो मैं इसको याद करने का ट्रिक्स बता रहा हूँ, सिंपल सा, ठीक है। 1 और 2 है, इसमें से 2 को निकाल लिया तो 2, ठीक है। और ये 2 क्या बता रहा है, मैं 2 बार 0 आऊँगा यानी कि 200, ठीक है। और 12 का आधा करो यानी कि इसका हाफ क्या होता है, 6 होता है। बस इसको यहाँ पे चिपका दो, 2006, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से इसको याद रखना होता है और सितंबर अक्टूबर याद रखना होता है, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि मैंने ऐसे याद रखा था कि मेरी जो बर्थ डेट है वो नवंबर में आती थी। सो नवंबर से पहला आता अक्टूबर, तो सितंबर अक्टूबर, इस तरह से मैंने याद किया था, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये केरला में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु में पाया जाता है। इनटू द ब्लू स्ट्रेचेस, है ना। और जो ब्लू कलर की ऐसे स्ट्रेचेस होती हैं, ऐसे होते हैं स्ट्रेचेस, इस तरह से कुछ होते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रेचेस इस तरह से मिलती है, ठीक है। सो ये ब्लू स्ट्रेचेस में पाए जाते हैं, है ना। और ये ब्लू स्ट्रेचेस के बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, सर्च करना इंटरनेट के ऊपर तो आपको डायग्राम मिल जाएगा। सो इस वजह से ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक स्थान बन चुका है। सो स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना अपना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने हमें साइकिल्स के बारे में थोड़ा पढ़ाया है और थोड़ा ब्रीडर्स के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। तो 2 तरह की साइकिल्स आपको पता है, लेकिन आपको 2 नहीं पता, आपको सिर्फ यही पता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, अपने ह्यूमंस में होते हैं। सो ह्यूमन एक एग्जाम्पल लिखा है, फिर मंकी में होगी और एप्स में होगी, ठीक है। ये तीनों याद रखना है, MHA, है ना, हम्मा, ठीक है। क्या ट्रिक रहेगी इसकी, ट्रिक क्या रहेगी, हम्मा, ठीक है। मैं ट्रिक्स भी लिख रहा हूँ, हम्मा, ठीक है। H से हो जाएगा ह्यूमंस, ठीक है। M से अपना क्या हो जाएगा, मंकी, और A से अपना एपिस हो जाएगा। सो इससे क्या हो जाएगा, अपना ह्यूमंस हो जाएगा, लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। M से अपना क्या हो जाएगा, ठीक है, मंकी, ठीक है। और A से अपना हो जाएगा एपिस। क्लियर हो गया? सो ट्रिक क्या रहेगी, हम्मा, यानी कि प्राइमेट में क्या ट्रिक रहेगी, मंकी, ह्यूमन और एपिस। इसके लिए क्या ट्रिक रहेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, इसमें होता है, हम्मा में, यानी कि ह्यूमन से होता है, M से हो जाएगा मंकी और A से हो जाएगा एपिस। क्लियर? और ये तीनों के तीनों क्या है, मंकी, ह्यूमन, एपिस, ये प्राइमेट्स हैं, ठीक है। और अब बात है ईस्ट्रोस साइकिल, ठीक है, यानी कि जो एनिमल्स में चलती है वो होती है
स्ट्रोसाइकस लोअर एनिमल्स के अंदर। ये अपना हायर एनिमल होता है, ये अपना हायर एनिमल है। और ये सारे के सारे मैं तो लिख देता हूँ, ये सारे के सारे क्या है, लोअर एनिमल्स है। क्लियर, लोअर एनिमल्स कौन कौन से, काउ, सीप, रैट, डियर, डॉग और टाइगर वगैरह वगैरह। ठीक है, हालांकि टाइगर हायर में था लेकिन ये ज़्यादातर लोअर एनिमल्स में रहते हैं। ठीक है, अब ब्रीडर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि दो प्रकार के ब्रीडर्स होते हैं। देखो यहाँ मत देखो, पहले मेरी बात सुनो। ठीक है, ब्रीडर कौन कौन से होते हैं, दो तरह के। इधर में देखो, इधर देखो, इधर। ठीक है, तो जो ब्रीडर होते हैं दो तरह के होते हैं। कौन से, एक होते हैं जो अपने बच्चे को कोई भी समय में देते हैं। ठीक है, और एक होते हैं जो अपना स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही देते हैं। अगर वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया फिर वो नहीं देंगे। ठीक है, सो एक होंगे जो अपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड में देंगे। ठीक है, सो लिख रहा हूँ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में देंगे। ठीक है, अगर वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया फिर वो नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव अपना जो होगा ना तभी देंगे, रिप्रोडक्टिव फेस में देगी। जबकि ये क्या करेंगे, कहीं पे भी दे सकते हैं, मतलब टाइम रहता है इसका भी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इसका स्पेसिफिक टाइम रहता है। तो दो तरह के हो गए, एक हो गया सीजनल ब्रीडर और एक हो गया कंटिन्यूस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर यानी कि उसको जो फेवरेबल सीज़न रहेगी तभी देंगे। तो अपना हो जाएगा फेवरेबल सीज़न, और एक हो जाएगा ये अपने रिप्रोडक्टिव फेज के दरमियान देते हैं, सो उसका हो जाएगा कंटिन्यूस ब्रीडर। सो दो ब्रीडर हैं, एक हो गया सीजनल ब्रीडर और एक हो गया कंटिन्यूस। ठीक है, जो सीजनल ब्रीडर फेवरेबल सीजन में देंगे और जो कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। कब, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये थोड़ा नोट पॉइंट है। ठीक है, ये बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए जो हॉर्मोन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं 3 फेज के ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, सो ये जो हार्मोन ही है ये प्लांट्स और एनिमल को तीनों की 3 अवस्था के बीच का ट्रांजिशन करवाने का कार्य करता है। ठीक है, और 3 फेज कौन कौन से हो गए, एक हो गया अपना बर्थ, फिर ग्रोथ होगा और डेथ। ये 3 फेज होंगे। तो अब उस फेज में कुछ इवेंट्स आएगी। ठीक है, सो हमने पढ़ना होगा इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उसमें हमने पता है वर्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन वर्ड से सब पहचानते हो। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन का पहला वाला समय दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद वाला समय हो जाएगा अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर होगा, तो मेन फर्टिलाइजेशन पता है, उससे पहले लिख देंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद वाला पीरियड पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसमें क्या होगा, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होगा, है ना, जब मेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट के साथ कॉन्जुगेट होगा, है ना, यानी कि इसके साथ क्या करेगा, ये मतलब फर्टिलाइजेशन करेगा। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद लिख रहा हूँ फर्टिलाइजेशन क्या, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, और ये जाइगोट बाद में क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और यही इसकी वजह से क्या होता है, फिर ये फीटस बन जाएगा। ठीक है, फिर ये फीटस में फॉर्म होगा। ये बेसिकली फीटस आएगा तो ह्यूमंस समझना। ठीक है, सो ये प्रोसेस रहता है, यानी कि यहाँ ये क्या बना मैंने, ये है अपना गैमेट है। ठीक है, तो गैमेट बनाना पड़ेगी, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या आएगा, गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन। और दूसरा आ जाएगा गैमेट ट्रांसफ़र। फिर ये ट्रांसफ़र हो गया ना, क्योंकि देखो मेल है तो ह्यूमंस के अंदर XY है, और क्योंकि ये फीमेल है तो फीमेल में तो सिर्फ XX होंगे। ठीक है, मान लो इसके अंदर X का ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, और इसके अंदर X ट्रांसफ़र हुआ, तो ये जो हुआ ये क्या है, यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफ़र। और क्योंकि गैमेट का हो रहा है इस वजह से हमने नाम दे दिया इसको गैमेट ट्रांसफ़र। बोलो बात क्लियर हुई, है ना, बोलो बात क्लियर हुई। अगर बात क्लियर हुई तो जय लिख दो। ठीक है, बात क्लियर होगी तो यस लिख लो। ठीक है, कमेंट में ज़रूर से बताना कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन हम अलग वीडियो में देखेंगे। इसका वीडियो होगा पार्ट 1 होगा इसका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर उसके बाद हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अलग अलग वीडियो इसलिए बनाए क्योंकि फिर लेंथ बढ़ जाती है वीडियो की, इस वजह से मज़ा नहीं आएगा फिर। ठीक है, सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे नोट्स और इम्पॉर्टेंट ऐसे ईजी वे में एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।